मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं कि यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभाशुभ कर्मों के न्यूनाधिक से तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महात्म्य है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन किया। तदंतर उन्होंने नागेश्वर नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन किया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन विस्तार से आगे किया गया है, जो अस्थाना भाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इस कारण इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा उसे और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा ऋषियों के यह पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे।
उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्त्र नामों से अर्चना करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेने के द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लिया। तब एक कमल के न मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्र को ही निकाल कर अर्पण कर दिया। यह देख सर्व दुखहारी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु से वर मांगने को कहा। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई। देवता तथा अन्य सभी लोग सुखी हो गए। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा कि हे हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाश, विद्या और धन देने वाला है, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पूर्ण जनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को सुनाकर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रातः काल नित्य भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सदाशिव रात्रि व्रत की विधि एवं महिमा ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों से
कह रहा हूँ। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत है जिन्हें जाबल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा ही इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों को वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए यह महान व्रत परम हितकारी माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि की महाशिवरात्रि संज्ञा है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातः काल उठकर स्नान, संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करे और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा करे। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।